तो बात करेंगे अपनी पहली बड़ी खबर की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक शाम 6 बजे। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और दिल्ली में सीएम फेस पर मंथन हो सकता है, जहां बीजेपी में बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। और इसी कड़ी में आज शाम 6 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी के सभी महासचिव शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही दिल्ली के सीएम चेहरे पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो इस बैठक पर जहां सभी की निगाहें टिकी होंगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक आखिर सीएम फेस का ऐलान करने वाली है बीजेपी। तो नए सीएम की रेस में कई नाम हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझने वाली बात है कि आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक पर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, इसकी अध्यक्षता करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरी बैठक पीएम मोदी के आवास पर भी होनी है। जाहिर है कि सीएम फेस के पर्दे उठने की संभावना है। तो आखिर कौन होगा दिल्ली का नया सीएम, ये जल्द ही पता चल जाएगा। और आज जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में मंथन होगा। तो नए सीएम की रेस में कौन होगा फेस। दिल्ली में सीएम की रेस में 8 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। समझ लीजिए कि प्रवेश वर्मा, जिनका नाम सबसे आगे इसलिए भी है क्योंकि नई दिल्ली सीट से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मात दी। शिखा राय, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को मात दी है। विजेंद्र गुप्ता का भी नाम चर्चा में है। और वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा समेत 8 नाम सामने आ रहे हैं। आज शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है और जेपी नड्डा की अगुवाई में यह बैठक होगी। महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री से भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। 17 से 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। उसके बाद 19 से 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। तो ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आज होने वाली इन 2 बैठकों में ये माना जा रहा है कि संभावित तौर पर बीजेपी की ओर से कौन दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। और अगली बड़ी खबर, आज शाम पीएम मोदी के आवास पर भी एक बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में दिल्ली मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी। तो राजधानी दिल्ली में जहां सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ आज बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के आवास पर भी एक अहम बैठक होने जा रही है। और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक दिल्ली के सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। आज 2 बड़ी बैठकें होने जा रही है। दोनों बड़ी बैठकों के होने पर यह माना जा रहा है कि सीएम के नाम पर फैसला हो जाएगा और जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। हालांकि अगली बैठक होनी है विधायक दल की। महासचिवों की इससे पहले बैठक होगी और पर्यवेक्षक तय किया जाएगा। पर्यवेक्षक तय होने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन होगा अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब बस इंतजार है बीजेपी के फैसले का। आनंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आनंद, 2 बड़ी बैठकें आज होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की। कौन कौन इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और किन नामों पर फिलहाल मंथन सबसे ज्यादा चल रहा है? कौन होगा दिल्ली का सीएम? अंजलि, ये 2 बैठक हैं जिसको आप एक साथ जिक्र करें। दरअसल एक बैठक खुद जेपी नड्डा के आवास पर होगी, जहां तमाम महामंत्री मौजूद होंगे और उस बैठक का एजेंडा होगा जो पार्टी का इलेक्शन होना है संगठनात्मक वाला, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है उससे पहले बीजेपी के संविधान के अनुसार लगभग आधे से ज़्यादा प्रदेश के चुनाव करा लेने की जिम्मेदारी है, जिसमें मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश इकाई तक का चुनाव का जिक्र होता है। उसके चुनाव को लेकर बैठक होगी, मंथन किया जाएगा कि चुनाव कब तक, अभी कहां तक पहुंचे हैं और उसमें क्या क्या देरी आ रही है, तो क्यों देरी आ रही है। दरअसल जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था वो 15 फरवरी के आसपास तक हो जाना था और जो संगठनात्मक चुनाव होने थे जो हर प्रदेश में होने थे वो लगभग जो माना जा रहा था कि 10 तक पूरे कर लेने को लेकर लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो संगठनात्मक वाले चुनाव है वो लक्ष्य से अपनी देरी से चल रहे हैं, जिसके चलते आज समीक्षा बैठक होगी और अभी तक कहां तक वो संगठन चुनाव पहुंचे हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और दूसरा जो बड़ी बैठक होगी वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आवास पर होगी, जहां पर बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद होंगे। उस बैठक का एजेंडा है कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा,
किसको सरकार में मंत्री पद की शपथ लेगी, उसको लेकर जो सरकार की रूपरेखा होगी उसको लेकर मंथन किया जाएगा। दरअसल आप विधानसभा चुनाव में देखिए, बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जिसका कारण यह रहा कि सही समुदाय, ज्यादातर समुदायों में, जिसमें सिख की बात की जाए, एससी की बात की जाए, पूर्वांचलों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, तो उन्होंने अपार समर्थन बीजेपी को दिया, जिसके चलते बीजेपी की प्रचंड जीत दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई है। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो तमाम समुदाय रहे जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया गया, तो उनका प्रतिनिधित्व सरकार में भी रखा जा सके। और कई ऐसे बड़े विधायक हैं, कई बड़े पॉपुलर नेता हैं जिसको अगर सरकार में जगह नहीं मिलती तो उनको कहाँ और ऑब्जर्व किया जाए। कैसे कई आयोग हैं, जैसे महिला आयोग है और बाकी जो आयोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनको सेटल किया जाए। दरअसल बड़ा चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की एक उम्मीद होती है, जिसको लेकर पार्टी की तरफ वो लगातार देख रहे हैं। और यही कारण है कि जो आज सरकार में जो मंत्री की पद की शपथ लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बाकी बड़े नेता हैं उनके लिए संगठन में कहाँ जगह देखी जा रही है और उसके साथ साथ आगे कैसे करना है। क्योंकि तमाम चीजें देखें तो आप चुनाव में हर एक नेता ने कोशिश की थी कि प्रचंड जीत हो सके, हर कोशिश करी थी कि जो हर समुदाय बीजेपी के साथ आए। और ये चीज आपको चुनाव में देखने को मिला था कि हर समुदाय ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया। कई ऐसे कोर वोटर थे जो आम आदमी पार्टी के, चाहे आप झुग्गी की बात कीजिए, चाहे ऑटो रिक्शा वालों की बात किया, जो अब तक बीजेपी की तरफ पूरी तरह से टिल्ट हुए हैं, बीजेपी की तरफ मुड़े हैं, जिसके बाद बीजेपी को अपार सफलता मिली है। और अब बीजेपी चाहती है कि हर समुदाय का एक एक नुमाइंदा सरकार में जगह मिले, और जिसको सरकार में जगह नहीं मिल रही तो उनको आयोग में कैसे सेटल करना, और उसके साथ साथ संगठन के साथ भी समन्वय स्थापित करना। दरअसल पूरा एजेंडा है कि 100 दिन का क्रियान्वयन पहले ही नवनिर्वाचित विधायकों से ले लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला था कि दिल्ली में जो विकास होगा वो बहुत तेज गति से होगा और जनता तक, यानी आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उस विकास को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको पहुंचाना है। बिल्कुल है, लेकिन आनंद, जैसा कि 2 बैठकों पर हमारी नजर है, 6 बजे जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और जैसा कि इस बैठक में किस किस के शामिल होने की संभावना है, साथ ही महासचिवों के भी एक बैठक होनी है जिसमें कि पर्यवेक्षक तय होगा। किसे आखिर पर्यवेक्षक के तौर पर चुना जा सकता है, क्या संभावना यहाँ पर जताई जा रही है? अंजलि, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जेपी नड्डा के आवास में जो बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय महामंत्री, यानी बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो बैठेंगे, और उसकी अध्यक्षता बैठक के खुद जेपी नड्डा करेंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल इस बैठक का एजेंडा है कि जो संगठनात्मक चुनाव हुए वो अब तक कहां तक पहुंचे हैं, और उसके साथ साथ जो देरी हो रही है उसका क्या कारण है, और कोशिश करेंगे उस देरी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि 10 तारीख तक तमाम चुनाव खत्म कर लेने चाहिए संगठन वाले, लेकिन उससे देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है, क्या रीजन है, उसको खत्म करने को लेकर या उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर आज जो बैठक होगी उसका एजेंडा वो है। लेकिन पर्यवेक्षकों की आपने नियुक्ति की बात की, जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज शाम तक लगभग मानी जा रही है कि हो जाएगी, और पर्यवेक्षक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें एक राजनाथ सिंह है, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है, उसके साथ बैजंत पांडा जो कि प्रभारी भी रहे हैं विधानसभा चुनाव के। तो 2 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी होगी विधायक दल का नेता चुनने को लेकर। और विधायक दल की अगर बैठक की बात की जाए तो 17 की शाम को या 18 की सुबह को हो सकता है विधायक दल की बैठक हो जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां बीजेपी ने हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो उसको लेकर भव्य समारोह बीजेपी भी करना चाहती है। और आप समारोह में अगर बात कीजिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, जो कि